जय श्री कृष्ण। काकभूषुंड जी गरुड़ जैसे कलयुग के दोष बता रहे हैं। वे कहते हैं ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। इंद्रियों का दमन, दान, दया, समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है। कलयुग में एक गुण भी है, उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता युग में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। द्वापर में रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करने से मनुष्य संसार से तर जाते हैं। कलयुग में केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग में न तो योग है, न यज्ञ, न ज्ञान है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है, प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भव सागर से तर जाता है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है, महिमा है। मानसिक पुण्य तो होते हैं, पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं। इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान, जिसमें कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान, मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। मैं दीन, मलिन, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते थे। उन्हें कोई दूसरा काम न था, वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा न करते थे। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। वे मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया, अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमय मलिन बुद्धि वाला, मोह व श्री हरि के भक्तों और दूजों को देखते ही जल उठता। विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य भली भांति समझाते, पर मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया, परमार्थ की शिक्षा दी और कहा, शिवजी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, उनसे द्रोह करके अभागे तो सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे। वे मुझ पर तो भी क्रोध नहीं करते थे।
नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है, सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे ऊंचा उठाता है, उड़ाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है। फिर राजाओं के नेत्रों और मुकुटों पर पड़ती है। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम का संग नहीं करते। कवि और पंडित कहते हैं, दुष्ट से न कलह ही अच्छा न प्रेम, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट था और कुटिलता भरी थी। यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे, पर वह मुझे न सुहाती थी। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है। महादेव जी उसे सह नहीं सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं। अरे मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूँ, नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहाँ से पशु पक्षी की योनियों में शरीर धारण करते हैं, 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, तू सर्प हो जा। अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण गुरु शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म, वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर, सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर रूप को मैं आपको भजता हूँ। हे निराकार, ओंकार के मूल, तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हैं, सुंदर भ्रकटी विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंड माला पहने हैं, उन सब के प्यारे, सबका कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड, श्रेष्ठ, तपस्वी, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न इहलोक न परलोक में सुख शांति मिलती है, न उनके तापों का नाश होता है। हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप, न पूजा, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। बुढ़ापा और जन्म के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी, ब्राह्मण का प्रेम देखा और कहा, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर
फिर दूसरा वर दीजिए। यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए। थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह से शाप से मुक्त हो जाए। हे कृपा निधान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। आकाशवाणी हुई, ऐसा ही हो। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है, मैंने इसे क्रोध करके शाप दिया है, फिर भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्मने और मरने में जो दूसरा दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा। किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा, यह मेरा सत्य वचन है। तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान के ही समान जानना। इंद्र के विशाल मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड, श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र 2 रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। यदि आप श्री राम जी की कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।